नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण कार्य के अंतर्गत अशुद्धि संशोधनम बताऊंगी। यानी जो कर्ता होगी उसके अनुसार क्रिया होगी, जो लिंग होगा उसके अनुसार वचन होगी, जो पुरुष होगा उसके अनुसार क्रिया होगी, जो भी होगा मैं बताऊंगी। वाक्यों में अशुद्धि शोधन करते समय सर्वप्रथम अशुद्धि किस तरह की है यह समझना आवश्यक होता है। यह पहले हम जानेंगे कि किस तरह की इस वाक्य में अशुद्धि है और क्यों है। यदि अशुद्ध वचन, लिंग, पुरुष, लकार या विभक्ति किसी के भी प्रयोग में हो सकती है तो एक बार अशुद्धि शब्दों को ध्यान से समझ लेना चाहिए हम सभी को। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि वाक्यों में अशुद्धि शोधन करते समय सर्वप्रथम अशुद्धि किस तरह की है यह समझना चाहिए। यह अशुद्धि वचन, लिंग, पुरुष, लकार या विभक्ति किसी के भी प्रयोग में हो सकती है। जरूरी नहीं कि कर्ता में ही हो, कर्म में ही हो, क्रिया में ही हो, किसी में भी हो सकती है। लिंग में, पुरुष में, लकार में, विभक्ति में जब भी हम बनाते हैं तो किसी में हो सकती है। वचन में भी हो सकती है, लिंग में हो सकती है, पुरुष में हो सकती है, लकार में या विभक्ति में हो सकती है। एक बार अशुद्धि शब्द को समझते ही उससे संबंधित नियम को ध्यान करके उसे शुद्ध किया जा सकता है। एक बार पढ़कर हम उसे शुद्ध करते हैं। बार बार शुद्ध वाक्यों को बोलकर, पढ़कर अभ्यास किया जाता है। आप कर सकते हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य पढ़ा जाए तो स्वतः ही अशुद्धि और शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध के विषय में मैं बताना चाहती हूँ। जैसे सरोवरे अनेके मीनो शता, अनेके ये बहुवचन है, यहाँ पर मीनो द्विवचन है, तरतः द्विवचन है, तो यहाँ पर सही शब्द अनेकों होगा। क्योंकि ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है, तो यहाँ भी द्विवचन होगा। यहाँ अनेक शब्द मीन के लिए आया है, अतः दोनों में समान विभक्ति वचन व लिंग का प्रयोग होगा। अतः अनेक शब्द में भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन अनेकों ही शुद्ध होगा। चूँकि सरोवर में अनेक है, ये गलत है। दो मीन मतलब मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर अनेके की जगह अनेकों, ये द्विवचन, तो यहाँ भी द्विवचन होगा। दूसरा नियम है कि किम त्वम अपि तत्र पठसी, पठती नहीं होगा, पठसी होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम मध्यम पुरुष में आता है, सर्वनाम शब्द रूप है, तो त्वम पठसी मध्यम पुरुष में आएगा, तो यहाँ पर त्वम अपि तत्र पठसी होगा, पठती गलत होगा। इसका भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया। तो मध्यम पुरुष एक वचन करता है, अतः इसमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी लगनी होगी। वृक्षात पत्राः पतंती, नहीं पतंती है तो यहाँ पर पत्राणी होगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। निपः याचकम धनम यच्छति, निपः याचकम धनम, प्रस्तुत उदाहरण में याचक पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर आपने विभक्ति का कारक का प्रयोग है। निपः याचकाय होगा, जिसको दिया जाता है धनार्थ चतुर्थी सूत्र से, यहाँ पर याचकाय होगा, याचनम गलत होगा, दास सूत्र के अनुसार होगा। स हय विद्यालय न गमिष्यति, ये है, यहाँ पर ये हय का बीता हुआ कल इसका अर्थ होता है, इसीलिए गमिष्यति तो फ्यूचर टेंस में होगा। ये पास्ट टेंस में है तो हमें फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर गमिष्यति नहीं होकर अगच्छत होगा। ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। उसके बाद कुछ और बातें हमको ध्यान देनी चाहिए शुद्धि संशोधन में। वाक्य में केवल दोष को बदलकर वाक्य शुद्ध कर देना चाहिए, किसी अन्य शुद्ध पद में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अशुद्धि का संशोधन करने से पूर्व सभी रूप, कारक, नियम, विशेषण संबंधित नियम इत्यादि को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जब हमें अशुद्धि संशोधन करना है तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। अशुद्धि क्या है यह समझ आने पर सभी नियम को ध्यान में रखते हुए उसे हमें शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध करते समय वर्तनी को भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पठती में दीर्घ ई लगा दी जाती है जबकि ह्रस्व ही होती है।
भवत शब्द के रूपों के साथ क्रिया को जोड़ने के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इसे सभी विशेष नियम या अपवादों को ध्यान में रखकर संशोधन करना चाहिए। उसके बाद एक और है, यदि संख्यावाचक शब्द है 1 से 4 तक, तो एक बालिका गलत होगा। एका बालिका, चूँकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए एका का प्रयोग हो जाएगा। अगर एकम बालक गलत होगा, एकम बालक है तो एक हो जाएगा। तो जो लिंग होगी, जैसे 3 लड़कियां, तिस्र बालिका सही होगा, तिस्र बालिका गलत हो जाएगा। बालिका तिस्र बहुवचन है इसलिए तिस्र भी बहुवचन होगा, बालिका भी बहुवचन होगा। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का ध्यान देना पड़ता है। और ज़्यादातर इस तरह से प्रत्यय में भी होते हैं कि स्त्रीलिंग से बालकः पठिता तो बालिका पठिता होगा, है ना। फलम पतितम इस तरह से होगा, उसमें भी होता है स गत सा गता तत् पतितम, इस तरह से सेंटेंस बनता है। धन्यवाद बच्चों, ये हमारे संस्कृत संशोधन थे।